हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले जो दूसरे अध्याय की श्रृंखला है, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा गहराई में आज समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भक्तों ने कई सारे बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, तो इसीलिए इस सेक्शन का थोड़ा सा और विस्तार करेंगे, ठीक से समझेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशनल है। अगर इसको हम ठीक से समझ जाए तो काफ़ी आगे के जो चैप्टर्स है, ख़ास करके 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो समझने में भक्तों को थोड़े से डिफ़िकल्ट जाते हैं। लेकिन उसका फाउंडेशन ये सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के बाद सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 2 सेक्शंस का यहाँ पर चर्चा होता है, जो फाउंडेशन है। तो इसको थोड़ा-सा मैं रिकैप करना चाहूँगा और आज हम स्थित प्रज्ञ तक पहुँच जाएँगे। मतलब लक्षण क्या है, ये अर्जुन पूछेंगे आज अंत में, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप सब लोग देख सकें कि श्लोक क्या है, ठीक है? तो थोड़ा-सा रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो ये आपके सामने स्क्रीन है। तो एक जस्ट छोटा-सा रिकैप मैं आपको देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। 11 से 30 के जो श्लोक है, उसमें हमने क्या देखा कि समता बुद्धि को कैसे प्राप्त करना है। तो समता बुद्धि को 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है। 11 से लेकर 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग बताते हैं और सांख्य योग में सारे 24 तत्वों का वर्णन करने के पश्चात अ, अर्जुन को ये बताया जाता है कि शरीर अलग है और शरीर को धारण करने वाला अलग है। तो जब ये बुद्धि विकसित हो जाती है, तो जीवन में आने वाले परिस्थिति को मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, इसका एक नज़रिया मेरे पास होता है। बाहर के लोग जो ये भेद नहीं जानते शरीर और शरीरी का, तो शरीर को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। ये जीवन तो सुखी हो जाता है, लेकिन पर में उनकी प्रगति नहीं होती है, तो वो वहाँ पर अटक जाते हैं। लेकिन ये जो समझ जाता है कि शरीर शरीरी का भेद क्या है, तो यहाँ पर भी खुश रहेगा, आगे चलकर भी खुश रहेगा। तो ये 11 से 30 में अर्जुन को सिखा दिया। सांख्य युग के माध्यम से अर्जुन को ये बता दिया कि भई आप शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सारे जितने राजा हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इनके आत्मा की प्रगति के विषय में आप सोचिए, इनके शरीर के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि ये कभी न कभी जाने वाले हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन खत्म हो जाता है। 31 से लेके 38वें श्लोक में अब अर्जुन के लिए कृष्ण को पहले ज्ञान के मार्ग से समता सिखाई। अब अर्जुन कहता है कि नहीं, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें मुझे साक्षात्कार नहीं हो रहा है। कई बार हम कथा में यूँ ही कह देते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन जब हमारे शरीर पर आँच आती है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, यहाँ-वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से हमारी भी शरीर में आसक्ति है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरा जो साधन है अधूरा है। मुझे साधना करनी है, शुद्ध होना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। उसके लिए मुझे शरीर की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये सोचकर कोई क्रिया करता है तो उत्तम है, लेकिन सिर्फ शरीर बचा रहेगा तो मैं बचा रहूँगा, ये अगर कोई सोचकर काम करता है, तो फिर निश्चित रूप से वो पीड़ा वाली परिस्थिति में आएगा। तो ये अर्जुन को अभी 11 से लेके 30 में नहीं समझा। तो अब कृष्ण अर्जुन को अनुभव के द्वारा सिखाना चाहते हैं और उसी अनुभव के द्वारा जब मैं कृष्ण के विषय में जानता हूँ, सुनता हूँ और कृष्ण की अनुभूति करता हूँ, तो उस मार्ग का नाम है कर्मयोग। ठीक है? तो कर्म योग में सबसे प्रधान क्या है? 2 चीज़ें प्रधान हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान। कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, अकर्तव्य का त्याग करना पड़ता है। जैसे माता-पिता के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ें कर्तव्य है और कोई ऐसी चीज़ें जिनका उनको त्याग करना पड़ता है बच्चे के लिए, अ, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कर्तव्य में कई बार माता-पिता को डाँटना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि उसमें उसका भला है, उसमें उसका अच्छा है। अकर्तव्य में क्या है, उसके प्रति की जो ममता है, वो कभी-कभी मुझे क्या करनी पड़ती है, त्याग करनी पड़ती है, ताकि बच्चे का हित उसमें हो सके। उनको क्या चीज़ का त्याग करना पड़ता है? जैसे हाल ही में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक माता-पिता है और उनका बेटा है, तो बेटा बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है और माता उसको रोज़ एक ही बात समझाती है, मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए सारे सुख छोड़ दिए, ये छोड़ दिया। अब बच्चा ऑलरेडी 18-19 साल का है, 19-20 साल का है।
तो ये पता कि तो उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने में रुचि है ही नहीं। अब उसको बता के क्या करो, और वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो आपकी आसक्ति बच्चे में है, ये एक ना एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी। आप कहेंगे उदाहरण से बताइए, बहुत सुंदर उदाहरण है, भागवत के चतुर्थ स्कंद में आता है। ध्रुव महाराज की माँ क्या ये नहीं जानती थी कि मेरा बेटा जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, वो बड़ी नामुमकिन सी चीज़ है। और वो जब इतनी ज़िद करता है, रोने लगता है, तो उसकी माँ क्या कहती है, देख भाई, मेरे बस की बात नहीं है। तुझे जो चाहिए वो एक बात है, लेकिन वो देना मेरे बस की बात नहीं है। तुझे अगर चाहिए तो तू भगवान विष्णु की आराधना करने चला जा। तो वो पूछता है, कहाँ मिलते हैं भगवान विष्णु? जाओ, मैं मिलता हूँ उनसे। बोले, जंगल में जाना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, ऐसे मैंने सुना है। तू जा जंगल में तपस्या कर। अब 5 साल के बच्चे को माँ ने यूँ ही छोड़ दिया। आप कहेंगे कैसी क्रूरी है ये माँ? नहीं, वो जानती है कि बच्चा जब ज़िद करता है और एक लिमिट के बाहर ज़िद करता है, तो अगर उस बच्चे को समझाना है, सीखना है, तो उसे अपने आप पर छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है उसे। तब जाकर ध्रुव ये रूबरू उस अनुभव से जाते हैं, और अनुभव जब लेते हैं तो भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान की अनुभूति होती है। तो वहां पर उन्होंने कौन सा मार्ग इस्तेमाल किया है? अनुभव करना चाहते हैं। तो हम भी अगर भगवान कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कर्तव्य अकर्तव्य की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो ये जो 31 से 38 का सेक्शन है, यहाँ पर कृष्ण ने कर्तव्य अकर्तव्य बताया। माने कर्तव्यों को तुमको पालन करना होगा, अकर्तव्यों का त्याग करना होगा, मतलब एक चीज से आसक्त रहना है, लेकिन दूसरी चीज से निरासक्त रहना है। इसको कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य का पालन। एक से आसक्ति रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है क्योंकि ये ज़रूरी है, अकर्तव्य इसका त्याग करना है क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इसका वर्णन 31 से लेके 38 में कृष्ण ने कर दिया। अब 39 से लेके 53 तक का जो हिस्सा है, वो आता है कर्म योग। ठीक है? अब कर्म के माध्यम से कैसे भगवान की अनुभूति की जा सकती है, ये 53 तक बताया जाएगा। और जो अनुभूति कर रहा है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो 54 से लेके 71 वाले श्लोक में आएँगे। तो वो सेक्शन हम अगले सिटिंग में लेंगे, आज ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो कर्म योग से कृष्ण की अनुभूति कैसे होगी, ये आज हमको यहाँ पर ब्रीफ में देखना है। आधा सेक्शन तो हमने पिछली बार ऑलरेडी कवर किया, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ। काफ़ी नए भक्त मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं आज, तो उनके लिए ये रिकैप हो जाएगा। तो 39 वाले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि मैंने तुमको 2 मार्ग बताए, सांख्य माने ज्ञान योग, नाम समझ लीजिए, थोड़ा आसान हो जाता है समझना। सांख्य का ही दूसरा नाम है ज्ञान योग। सांख्य योग का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान योग। उसमें क्या बताया गया? देह और देही, शरीर और आत्मा का भेद। अब ये जो सेक्शन है 39 से 53, इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग का ही दूसरा नाम है कर्म योग। तच्छृणु, अब कृष्ण कहते हैं ये तुम मुझसे सुन। मतलब क्या, यहाँ पर कृष्ण कह रहे बुद्धि योग माने क्या, मैं तुझे कर्म योग सिखाऊंगा। तो बुद्धि योग जो है, आगे चलकर उसका दूसरा एक नाम आएगा भक्ति योग। वो कैसे चेंज होता है, टर्मिनोलॉजी ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि बुद्धि योग को 2 अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो कर्म योग के बारे में चल रही है। आगे चलकर जब बुद्धि योग आएगा तो वो भक्ति योग होगा, खास करके 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में। उधर भी बुद्धि योग आएगा, लेकिन उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो वो कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। कर्म मार्ग में जो है 2 चीजें पड़ती है, ज्ञान और वैराग्य। इसको आपको डेवलप करना पड़ता है, ज्ञान को और वैराग्य। तो जैसे ये 2 चीजें बढ़ती जाएगी, तो वही कर्मयोग, जब व्यक्ति 100% ज्ञान और वैराग्य में परिपूर्ण हो जाएगा, वही कर्मयोग ज्ञान योग में बदल जाता है। ठीक हो गई बात? ज्ञान और वैराग्य जब 100% उस व्यक्ति में बिल्डअप हो जाएगा, तो वही कर्म योग ज्ञान योग में परिणित हो जाता है। लेकिन भक्ति में कुछ नहीं करना है, भक्ति में सिर्फ भक्ति की क्रियाओं में लगना है, तो ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये इतना बड़ा अंतर है ज्ञान योग और भक्ति योग। तो यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये भक्ति योग की स्पेशलिटी क्या है। तो ये जो स्पेशलिटी है, जहाँ पर
कर्म पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के लिए जब किए जाते हैं तो उसी को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। तो उस कर्म योग, उस भक्ति योग की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर हम पिछली बार आधे तक देख चुके हैं। तो 40वां जो श्लोक है उसमें हमने देखा था कि इस अगर भक्ति योग में थोड़ा भी व्यक्ति जुड़ जाता है, 40वें श्लोक में हमने देखा था थोड़ा भी जुड़ जाता है तो उसके छोटे से क्रिया से उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। उसमें प्रत्यवाय नहीं लगता है, मैंने उसका विपरीत फल नहीं मिलता है, मैंने पाप नहीं लगेगा। और तीसरा, बड़े-बड़े संकटों से वो व्यक्ति यूँ ही पार हो जाता है। माने जन्म मृत्यु के चक्र को वो यूँ ही भेद देता है, अगर भक्ति मार्ग पर थोड़ी भी प्रगति कर ली। पिछली बार अजामिल का हमने उदाहरण देखा था। आप कहेंगे और छोटे से दूसरे से उदाहरण से जो हमारे दैनंदिन जीवन में दिखता है उसके बारे में बताएँ तो ठीक है, हम आपको छोटा-सा 2-3 एग्ज़ाम्पल और देंगे कि कैसे थोड़ी-सी भक्ति करने से बड़े-बड़े संकटों से व्यक्ति छूट सकता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम इसको कहते हैं दृष्टि। दृष्टि के अंत तक, दृष्टांत उसको कहते हैं। दृष्टि के अंत में जो भी चीज़ मुझे समझ में आती है उसको कहते हैं दृष्टांत। तो हम आपको दृष्टांत देंगे, ठीक है? तो दृष्टांत में एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्रक है और वो ट्रक में कई किलो, कई टन रुई भरी पड़ी है। हुँ? अब ये ट्रक में रुई भरी पड़ी है ये हमने हमारी आँखों से देखा। ये उदाहरण मैं आपको जो दे रहा हूँ मैंने आँखों से देखा। हम लोग राजस्थान में गए थे और आप जानते हैं राजस्थान की धूप कितनी भयंकर है। तो राजस्थान की बात है, हम लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, छुट्टी के दिन थे, तो हम राजस्थान में थे। तो एक जगह पर जब हम पहुँचे तो अगल-बगल में पूरा रेत ही रेत है और देखा कि 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन पड़ी हुई। गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही, ना तो उधर से आ रही है, ना तो इधर से जा रही। फिर कुछ समय के बाद धीरे-धीरे ट्रैफिक थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ने लग गया। तो आगे बढ़ते-बढ़ते जब हमने देखा, तो हम एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हुए। बाप रे बाप! ये क्या है? तो हमने क्या देखा वहाँ पर एक ट्रक है और ट्रक के इर्द-गिर्द कम से कम 60-70 भैंसें पूरी तरीके से ऐसी फूल चुकी ऐसी। अब भैंस पहले इतनी मोटी होती, वो पूरी ऐसी फूल चुकी है वो भैंस, मरी पड़ी है सारी भैंसें। और उसके आगे एक ट्रक है जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। तो हुआ क्या था, वो ट्रक जो था वो रुई का ट्रक था और जो ड्राइवर था उसको सिगरेट पीने की आदत थी। उसको लगा रुई पीछे है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसने सिगरेट जलाई और जो माचिस की तीली थी उसने बाहर फेंकी। अब फेंकी तो हुआ कि हवा के वेग के कारण वो जो माचिस की तीली है वो जाकर सीधी कहाँ गई? वो रुई के अंदर चली गई। और देखते-देखते उसको पता नहीं चला, ऊपर की धूप इतनी, नीचे रुई है और उसमें वो चिंगारी, इतनी सी चिंगारी गई, देखते ही देखते वो ट्रक ने आग पकड़ ली। और एक समय ऐसा आया कि वो ड्राइवर को समझने में शायद देर लग गई और वो ट्रक इस हद तक जल गया और नीचे जो टैंकी थी उसका डीज़ल का, वो ऐसा फट गया। और फटते समय क्या हुआ कि अगल-बगल में जो भैंसें थी, वो भी वो ट्रक के साथ में पूरी तरीके से जल गई। चिंगारी इतनी सी थी, भैंसों को भी लेके गई, ड्राइवर ड्राइवर ने तो जब उसको समझा उसने जंप मार दी, लेकिन पूरा ट्रक जल गया, इतनी सी तीली थी। अगर इतनी सी तीली में इतनी ताकत है कि भैंसों के साथ सारी ट्रक को जला दे, तो क्या भक्ति के एक छोटे क्रिया में इतनी ताकत नहीं हो सकती क्या कि हमारे कई जन्मों के पापों को जलाकर राख कर दे? निश्चित रूप से उतनी ताकत है। पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ है। एक छोटा-सा आप माचिस का तीली जलाइए, पूरे रूम में क्या हो रहा है कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा आने लग जाता है। इतनी ताकत वो माचिस की तीली। तो यही तो वो कह रहे हैं ना यहाँ पर 40वें श्लोक में। छोटी सी क्रिया है भक्ति की, नाम जप कर लिया, हँसते-खेलते कर लिया, अरे हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। एक नाम में इतनी ताकत है, आप सोचिए। तो यहाँ पर वो बताया जाए। तो समझने की बात क्या है कि एक है भावना और एक है क्रिया। क्रिया में क्या आएगा? यज्ञ, दान, तप, जितने भी व्रत वैकल्य है ये सब है। और भावना में क्या है? त्याग की भावना होनी चाहिए। जब त्याग की भावना है
तो देखिए यज्ञ दान क्रिया तब वो तो फल देकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो त्याग की भावना है, ये नहीं खत्म होगी। ये क्रियाओं से ये और बढ़ेगी। तो जब त्याग की भावना है, यज्ञ दान तब करेंगे, वो फल देके तो छूट जाएंगे क्योंकि उसका फल खत्म हो जाएगा, लेकिन भावना कभी नहीं खत्म होती है। और ये त्याग की भावना कैसे बढ़ेगी अपने आप? कोई भी भक्ति की क्रिया में जब संलग्न हो जाते तो अपने आप ये बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर कृष्ण क्या बताना चाहते हैं? क्रिया करने से अनुभव जल्दी आता है, और थोड़ा भी किसी को अनुभव आ जाए तो उसको इतनी प्रेरणा मिल जाती है कि हाँ, मुझे भक्ति करनी, मुझे भक्ति के जीवन में अपने आप को समर्पित कर देना है। जैसे हमारे गणेश प्रभु, उनकी स्टोरी बता रहे हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है उनकी। पहले वो क्या करते थे, और फिर उनकी सासू माँ ने उनको बताया कि भाई तू इतना सब कुछ करता है तो थोड़ी भक्ति क्यों नहीं कर लेता? आज तेरे पास सब कुछ है। और फिर उनको लगा कि अरे बाप रे! ये क्या बता रही है ये मुझे? और फिर उन्होंने जब ढूँढा कि कहाँ, क्या, कैसे, गीता क्या होती है? तो आज देखिए, आज वो कंठी माला पहनते हैं, माता जी, प्रभु जी दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, 16 माला करते हैं। तो उनकी सासू माँ उनकी पथ प्रदर्शक गुरु बन गई, क्योंकि अनुभव आया थोड़ा, और थोड़ा अनुभव आया तो इतनी प्रेरणा मिली कि आज देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी सुंदरता से, 2 बच्चे हैं उनके, जिस सुंदरता से वो अपने भक्ति के जीवन में अग्रसर हो। तो थोड़ा-सा अनुभव जो है प्रगति के लिए बड़ा पोषक होता है। इसलिए भक्तों का संग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब मेरी गाड़ी नीचे चली जाती है ना, तो भक्तों के संग में थोड़ी-सी भी चिंगारी मिल जाए, तो फिर मैं बोलता हूँ नहीं, नहीं, चलो जो भी है ठीक है, अब तक जो हो गया गलती हो गया, जो भी है मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए जब प्रसंग कठिन है, तो भक्तों के संग में थोड़ी देर भी रहने से क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है और भक्ति करने के लिए बड़ा प्रेरणा हमें देता है। ठीक है? तो यहाँ तक हम कंप्लीट किए थे। ये 41st श्लोक है जहाँ तक हमने प्रॉपरली समझा था। उसके आगे थोड़ा फास्ट गए थे, तो थोड़ा वहाँ से मैं विश्लेषण करूँगा। तो अब समता बुद्धि को प्राप्त करने का साधन क्या है? इस श्लोक को हमने काफ़ी विस्तार से लिया है, तो उसको आज हम उतना विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन उसमें से सिर्फ जो 4 मुख्य शब्द है वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो समता बुद्धि को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए ये जो शब्द यहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ, ये हाथ है, ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं ट्रांसलेशन में? सुदृढ़, माने स्थिरता जब तक नहीं आएगी बुद्धि में, तब तक हम भक्ति में प्रगति बड़ी धीमी-धीमी हमारी होगी। भाई धीमी-धीमी क्यों होगी? बहुशाखा, क्योंकि मन जो है अलग-अलग चीज़ों में लगा हुआ है। तो कहीं भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ले लीजिए, पर्सनल लाइफ़ ले लीजिए, अगर हमको सक्सेस प्राप्त करना है, तो यहाँ पर जो शब्द आता है एकेह, एक देखिए यहाँ पर एक माने फुल्ली फोकस्ड। जब तक फुल्ली फोकस्ड एक क्रिया होकर नहीं करेंगे, तो सक्सेस की कोई गुंजाइश हमारे जीवन में नहीं। जब तक बहुशाखा है, अव्यवसायी रहेंगे। अव्यवसायी माने क्या? हमारे गोल, हमारा भक्ति के जीवन का गोल क्या है? मन को कृष्ण भावना भावित बनाना है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कब कृष्ण भावना भावित बनूंगा? आपको कृष्ण भावना भावित बना ही नहीं सकते हैं कोई। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आत्मा ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है, उसको क्या कृष्ण भावना भावित बनाएँगे? भक्ति का जीवन इसके लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरा जो मन है, जो मेरा जीवन साथी है, उसको मुझे कृष्ण भक्त बनाना है। प्रभुपाद जी कहते थे, मेक योर माइंड डिवोटी, यू आर ऑलरेडी डिवोटी। तो जप मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि मुझे मेरे मन को भक्त बनाना है। मन भक्त बन जाएगा तो आपको परेशानी क्या होगी? कुछ परेशानी नहीं आपको तो। तो यहाँ पर जो मन बहुशाखा में अटका हुआ है, उसको एक में मुझे लगाना है। एक में कहाँ लगाना है? कृष्ण भावना। यहाँ पर देखिए आखिरी जो शब्द प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना में जो आज मैं विमुख हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि अलग-अलग जगहों पर मेरा मन लगा हुआ है। जब वो एक जगह लग जाएगा, तो मेरा मन कृष्ण भावना भावित होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि समता बुद्धि को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति में अग्रसर होना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो व्यवसाय आदि माने एक चीज में हमें पूरी शक्ति को लगाना है। तो कई उदाहरणों के साथ हमने ये बात देखी थी। तो यहाँ पर प्रभु जी एक बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। और यही एग्जैक्ट श्लोक जो है आगे आएगा, जो कृष्ण ने गीता में कोट किया है, यावन अर्थ उदापाने, अभी आने वाले श्लोकों में आएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये श्रद्धा रखिए कि कृष्ण भक्ति करोगे
तो सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। माने आपने सब कुछ कर लिया है अगर कृष्ण भक्ति कर ली, ये सुदृढ़ जिसको निश्चय है, विश्वास है, फिर वो अन्य जगहों पर अपने मन को नहीं लगाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बताते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 42वें श्लोक पर हम बढ़ेंगे। तो जैसे 41 श्लोक में हमने देखा कि भाई मन एक जगह पे लगने से सक्सेस है, मन अलग अलग जगहों पर लगाओ तो बिल्कुल सक्सेस नहीं है। तो फिर ये मन जो है ये इतनी जगहों पर क्यों लगता है? तो ये श्लोक में उसका उत्तर दिया गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं, कामात्मानम, कामात्मानम माने क्या, मेरा जो मन है ना वो इतनी इच्छाओं से भरा हुआ है, इतनी इच्छाओं से भरा हुआ है कि मैं हतबल हो जाता हूँ, भाई मुझे भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? कामात्मानम, मेरा मन कामनाओं से, इच्छाओं से भरा है। स्वर्ग पर, और उसको क्या लगता है भाई, आपके मन को क्या लगता है, आपके मन ने क्या मान कर रखा है, हमारे मन ने क्या मान कर रखा है? स्वर्ग पर। स्वर्ग माने एक रॉयल जीवन जीना, सुख से भरा जीवन जीना, ऐश्वर्य से भरा जीवन जीना, यही जीवन की सफलता है। भाई आप कहाँ से सीखे? वेद वाद रत। अरे भाई शास्त्रों में लिखा है ना, आप ही के तो शास्त्रों में लिखा है ना। तो शास्त्रों के, अभी ये सोच कहाँ से है कि उसका अगला श्लोक में कनेक्शन। तो वो क्या कहता है, वेद वाद रत। अरे ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जीवन की सफलता क्या है? ऐश्वर्यशाली जीवन जीना चाहिए, बड़े बड़े सारी चीजें, सुख सुविधा की चीजें होनी चाहिए, यही जीवन है। बाकी क्या है, गरीबी में थोड़ी जीवन जीते। कहाँ से लिखा भाई? वेद बादरत। अन्य, इसके अलावा जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सोचता है? अभी देखिए, ये सोचने वाले व्यक्ति को हमारा मत देने की जरूरत नहीं। कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी। तो कृष्ण कहते हैं अविपश्चित। भाई ये जो बुद्धि है ना, ये अविवेकी बुद्धि है, ये परिपक्व बुद्धि के लक्षण नहीं है। इस व्यक्ति ने शास्त्र जरूर समझे, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझे, आधे अधूरे समझे, अविवेक है, विवेक कच्चा है। ये हमारे शब्द नहीं है, भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं ये 2 श्लोक। तो अविवेक क्यों है भाई? पुष्पिता वाचा, दिखावे की बड़ी इसको जरूरत पड़ती है। जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं ना कि लोगों को कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना ये हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतनी हैंडसम, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं पुरुष है तो मैं इतना हैंडसम हूँ, दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। और जब तक तो कोई लोग नहीं दिखाए क्या सुंदर दिखते हैं आप, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। दूसरों को बड़ा आश्रित रहता है। आगे इस आश्रय का खंडन करेंगे भगवान कृष्ण। दूसरे, देखिए ना, कई सारे बच्चे युवा जो आज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं, हमारे ग्रुप में तो मुझे लोग कहते हैं काला है, और कोई लड़की कहते हैं तू मोटी है। मैंने क्या, सैंक्शन करो ना, मैं अच्छा हूँ, मोटा हूँ लेकिन फिर भी अच्छा हूँ, सैंक्शन करके दो ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति को क्या दिखाने की जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि लोग सैंक्शन नहीं करते जब तक दिखावा नहीं करेंगे। उसकी मति क्या है? पुष्पिता, दिखाऊ है बड़ी। और क्या बोलता है? जन्म कर्म फल प्रदाम, जब तक बड़ा जन्म नहीं होगा, अच्छे पैसे नहीं होंगे, तो जीवन क्या है? कोई काम कर, बकवास है जीवन। भोग ऐश्वर्य, और जीवन कैसा होना चाहिए? भोगों से और ऐश्वर्यों से भरा हुआ होना चाहिए। क्रिया विशेष बहुलाम, और ऐसी बड़ी बड़ी क्रियाओं का वर्णन कहाँ पर किया गया है? वेदों में, वेदवाद रतः। तो ये वेदों के यही सेक्शन को इसने लिया, बाकी के सेक्शन को नहीं लिया। इसका खंडन कृष्ण कर रहे हैं। वेद अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन उसने वेदों के एक सेक्शन को ले लिया। जैसे आज ही हमें एक व्यक्ति मिले थे, वो कह रहे थे कि भोलेनाथ जी जो है वो भांग पीते हैं, तो हम भी रोज भांग पीते हैं। मैंने कहा अच्छा। बोला और क्या पीते महादेव? बोले गांजा भी फूकते हैं। बोला अच्छा, कहाँ लिखा है? बोले तो तामसिक जितने पुराण है उसमें तो पंचमकार की उपासना है। पंचमकार माने क्या? मेध, मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन, ये पंचमकार की साधना तामसिक उपासकों को दी जाती है। शास्त्र प्रमाण भी है इसके। तो कहते ये दिया हो शास्त्र। मैंने कहा तो भगवान शंकर ने तो हलाल भी किया, तुम ट्राई नहीं किया? अरे नहीं नहीं, उसे तो मर जाएंगे। तुमको जो अच्छा लगता है वही तुम पियोगे, एक्चुअल में जो शंकर नहीं पिया वो नहीं पियेंगे आप। हम्म? तो ये क्या है? ये इन्होंने वो सेक्शन को अपने अनुसार ले लिया है, पूरा नहीं फॉलो करना है। तो इस सोच का खंडन यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं। और उनको क्या लगता है, ये क्या सोचते हैं, जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक ऐश्वर्य नहीं है, अरे जीने में क्या मजा है, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि मेरे मन में जब तक इच्छा नहीं भरी रहेगी ना, ऐसा लगता है कि मैं मरा हुआ हूं।
कई बार लोग इतने वर्कहॉलिक हो जाते कि काम नहीं, मुंबई में मैंने देखा, छुट्टी के दिन भी भीड़ भाड़ है, भागो, लोकल आ गई, ट्रेन आ गई, भागो भागो। क्या करना है? बस उनको अच्छा लगता है यार, क्या करना है, मतलब क्या है, घर बैठ के क्या करेंगे, बाहर घूम के। तो उनको लगता है कुछ नहीं करेंगे मतलब मरे जैसे हैं हम लोग। कोई इच्छा नहीं है, कुछ क्रिया नहीं है जीवन में, तो मरे हुए। तो ये सोच का खंडन यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और वो कैसे जरूरी नहीं है, आने वाले श्लोकों में कृष्ण अभी हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये 42nd श्लोक और 43rd श्लोक में इस सोच का खंडन कृष्ण कर रहे हैं कि ये सोच गलत है, ये हमें सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखेगी। ठीक है, अब ये 44 श्लोक है। तो फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि जो है, मन जो है सकाम है। अब यहाँ पर 42, 43 और 44, ये 3 श्लोकों में सकाम वृत्ति बताई गई है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। 42, 43 और 44, इसमें भगवान सकाम बुद्धि बता रहे हैं कि सकाम बुद्धि के परिणाम क्या है, वो व्यक्ति कैसे सोचता है, वैसे कैसे रहता है। तो उसके और एक लक्षण में 44 श्लोक बताया जा रहा है। तो 44 श्लोक में बता रहे हैं कि सकाम बुद्धि या सकाम इच्छाओं से भरा हुआ जो मन है, उसका क्या लक्षण है भाई? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरत चेतसाम। उसका जो चेतना है, कैसे है? प्रसक्त, असक्त नहीं, प्रसक्त, मतलब इतनी गहराई से आसक्त है कि वो आसक्ति के कारण वो सच्चाई को देख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सोच ही बंद हो गई है ना। भोग और ऐश्वर्य ने मन को ऐसे जकड़ कर रखा है कि आने वाली जितनी जीवन की समस्या है, उसका हल वो ये दो ही चीजों में ढूंढता है, भोग और ऐश्वर्य, जो कि हर सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इतना आसक्त है, समाधौ न विधीयते। न तो उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि माने फोकस बुद्धि भी नहीं होती है, और न तो समाधि तक पहुंच सकते हैं। समाधि माने क्या? परमात्मा का दर्शन जहां पर होता है, माने भगवान का दर्शन है, भगवान का साक्षात्कार जहाँ होता है, समाधि के समाधो न विधीयते, तो भगवान की कहीं अनुभूति ही नहीं कर पाएगा वो। तो इसके लिए अगर कोई भी आपको कहे कि नहीं भाई खा पी के ऐश करो, जीवन जियो और फिर भी भगवान की प्राप्ति होती है, तो 44 श्लोक में सकाम कर्म का खंडन करते हुए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ये पॉसिबल ही नहीं है। भगवत प्राप्ति उसके लिए हो ही नहीं सकती, न विधीयते, नहीं होती है। कैसे होगी? मन को कृष्ण में लगाए बगैर कैसे कृष्ण की प्राप्ति होगी? हाँ? अगर आप आपके फैमिली लाइफ में आपके पार्टनर के साथ प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, आप खाली भोग और ऐश्वर्य में पड़े हुए, कैसे आप उस संबंध के आनंद को उठाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं होगा, आनंद ही नहीं आएगा। समाधो ने विधि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि समाधि माने एक रूप हो जाना। अब एक रूप माने वो एक हो गया ऐसा नहीं, मन एक हो गए, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के विचारों में इतने तल्लीन हो गए कि भूल चुके एक दूसरे को। जैसे हम लोग जब मुंबई में थे तो हम चौपाटी जाते थे घूमने के लिए। तो चौपाटी पर आप, वहाँ पर बीच है ना, गिरगांव चौपाटी का, तो हम लोग वहाँ जाते थे। वहाँ वो कॉलेज, विल्सन कॉलेज के लड़के लड़कियां भी कॉलेज छोड़ देते थे, वो वहाँ पर बैठे बैठे वो। तो कई बार हम लोग वॉकिंग के लिए जब जाते थे, तो एक आध सवा डेढ़ घंटा लग जाता था वॉकिंग के। तो जब यहाँ से निकले एक लड़का लड़की, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के, कुछ नहीं कर रहे, आंखों में आंखें डाल के बैठे। आप एक सवा घंटा वॉकिंग करके आओ, फिर भी देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये क्या है? समाध हो, एक हो चुके, मन से एक हो चुके। तो फिर ये आत्मा परमात्मा के लिए क्यों नहीं हो सकता? एक दूसरे के ख्यालों में खो जाना। एक साधारण लड़का लड़की अगर एक दूसरे में इतने खो सकते हैं, तो जब आत्मा परमात्मा से मिलेगा तो क्यों नहीं खोएगा? वो अस्तित्व को खोए क्या एक दूसरे की? नहीं, अपने अपनी जगह पे बैठे, अपने अपने अस्तित्व में, अपनी अपनी इच्छाओं के साथ है। आत्मा और परमात्मा जब एक दूसरे से मिलते तो एक कैसे हो? समाधान होगी, लेकिन कब होंगे भाई? जब वो आसक्ति छोड़ेगा, तभी वो भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। अन्यथा करना नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि उसकी चेतना का ही अपहरण हो चुका है। अपहरित चेतसा, उसका चित्त, उसका मन इतना
उसने उसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया कि बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि क्या कहती सही गलत सही गलत, तो यहाँ पर बुद्धि तो आ ही नहीं रही क्योंकि मन ही पूरा काम कर रहा है। तो अंतकरण जो है वो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होने के कारण समाधव न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। तो 42, 43, 44 कृष्ण क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म के विषय में बता रहे हैं। सकाम कर्म से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये कृष्ण ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो 3 श्लोकों में सकाम कर्म के विषय में बताया गया है। अब भगवान निष्काम कर्म के बारे में ये श्लोक से आगे बताएंगे और आगे चल के सकाम और निष्काम में मेरा मत क्या है ये क्लियर कर देंगे कृष्ण, जो अब हम थोड़ी समय में इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। तो अभी 42, 43, 44 में कृष्ण ने क्या बताया कि भाई जो सकाम है, जो व्यक्ति इच्छाओं के साथ भक्ति कर रहा है, उसको मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से मुझ में नहीं लग पाएगा। वो हमेशा क्या है, इच्छाओं से ही घिरा रहे। तो फिर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई ठीक है, आप अगर सकाम नहीं कहते हो तो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है? तो कृष्ण 45 श्लोक में, ये श्लोक में बताएंगे कि मेरे अनुसार अर्जुन, तुमको निष्काम बनना होगा। निष्काम माने क्या? जहां पर व्यक्ति इच्छा रहित है। आप कहेंगे कमाल है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सारी इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी, मैं तो करोड़पति बनना, मैं तो 10 बंगले होनी चाहिए, मैं 10 गाड़ी होनी चाहिए, नौकर चाकर होनी चाहिए, सब छोड़ना पड़ेगा। अब नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा अपने से। रुको, ठीक से समझ लो, निष्काम का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। निष्काम को ठीक से समझ लीजिए, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और आप ग्रेजुअली निष्काम भी हो जाएंगे। सकाम है ना, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण निष्काम करने का तरीका जानते हैं, वो तरीका समझ लीजिए। तो उस बड़ा आसान सा तरीका है निष्काम कैसे बनना है। ठीक है, तो निष्काम माने इच्छाएं छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। वो इच्छा को करेंगे क्या भाई, वो इच्छा तो तकलीफ देती है ना, कृष्ण में मन नहीं लगने देती। अभी तो कहा आपने, बराबर है, हम तरीका भी बताएंगे, हम कृष्ण खुद बताएंगे तरीका। ठीक है, और ये दिया कहा हुआ है, ये वो कृष्ण बता रहे, त्रैगुण्य विषया वेदा, इस त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों का विषय क्या है? 3 गुणों से भरे पड़े हैं आपके वेद। लेकिन अर्जुन मैं क्या चाहता हूं तुमसे, निस्त्रैगुण्य, तुम 3 गुणों के ऊपर उठकर सारी क्रिया करो। अच्छा, और क्या होगा उससे भाई, अगर मैं 3 गुणों से उठकर क्रिया करूंगा? निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। द्वंद्व माने क्या? सुख दुख, गर्मी ठंडी, ये द्वंद्व हो गए। लाभ अलाभ, जय पराजय, ये द्वंद्व हो गए, क्योंकि ये सारी दुनिया उसी से भरी पड़ी। नित्य सत्व, सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करें, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित होना। निर्योग क्षेम, अब योग और क्षेम, यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर आता है जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई मेरी इच्छाओं का मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर है। ओ, हाँ, तो ये आपका यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से निर्योग और क्षेम, 2 चीजें हैं जो व्यक्ति को जरूरी है जीवन जीने के लिए, जिसमें आपकी इच्छाएं भी सम्मिलित है। तो क्या है? योग और क्षेम। योग और क्षेम माने क्या? योग माने लाभ, माने मैं कोई क्रिया करता हूँ तो उससे मुझे ये प्राप्त करना है, वो इसको कहते हैं योग, लाभ। और क्षेम, क्षेम माने संरक्षण, कि भाई मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, ये सारी चीजें जो है वो क्षेम में आती है। तो योग और क्षेम, तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं? निर्योग। निर्योग माने क्या? प्राप्ति तथा संरक्षण के विचार से मुक्त। अब कहेंगे अरे बाप रे, मुक्त, तो क्या करेंगे हम? आत्मवान, आपके स्थित, आपके स्वरूप में स्थित होना। डरिए मत, मैं समझाता हूँ। बेसिकली एक बच्चा है, ओके, वो बच्चा जो है अपने पिता से
कुछ चीजों की अपेक्षा रखता है, यानी उसकी कोई जरूरत है, कपड़े है, खाना पीना है, स्कूल है, ये सारी चीजें। बच्चा कितनी बार अपने पिता को बोलकर दिखाता है कि पिताजी कल आप मुझे खाना देंगे क्या? पिताजी का आज रात में सोने के लिए जगह देंगे क्या? पिताजी पानी देंगे क्या पीने के लिए? पिताजी इतनी गर्मी है, एसी लगाएंगे क्या आज मेरे? बोलता है। निर्योगक्षेम होता है बच्चा, उसको ये सारी चीजों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस क्या करता है, पिताजी ने कहा बेटा स्कूल चले जाओ, स्कूल चला जाओ। बेटा पढ़ के आ, पढ़ के आ। बेटा आजा, खाना खा ले। बेटा सो जा। खेलने चले जा, खेलने चले जा। बेटा माँ को मदद करते मत। उसको खुद के योग और क्षेम की चिंता नहीं है, क्योंकि वो पिता पर इतना आश्रित है कि पिता खुद होकर उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर देते। तो कृष्ण क्या कहता है, तू क्यों झगड़ा कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। हम खाली पिक्चर में सुनते मैं हूं ना, लेकिन कृष्ण यहाँ पर कह रहे निर्योगक्षेम, तू लड़ाई झगड़ा करना बंद कर, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा भाई, तू बस मेरे साथ रह। वो बच्चों को अगर उसकी जरूरतों को पूरा करना है तो क्या करना पड़ता है, बस पिता के साथ रहना है तो उसको सारी फैसिलिटी अपने आप मिल जाएगी, उसी को तो कहते हैं निर्योगक्षेम। वो बार बार पूछने जाता है कि ये चाहिए, ये चाहिए, जब जरूरत है पिताजी बराबर ला कर देते हैं। पिताजी बराबर ला कर, क्योंकि पिताजी की बड़ी बारीक नजर है बच्चे पर। तो आपको क्या लगता है, एक साधारण पिता की अपने बच्चे पर इतनी नजर है, तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण की आप पर नजर नहीं होगी क्या? निश्चित होगी यार, एक साधारण माता पिता में ये गुण दिखता है। अरे छोड़ो माता पिता, मनुष्य देह की छोड़ो, हर प्राणियों में दिखता है। लड़ते झगड़ते अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्राणी, तो भगवान नहीं करेंगे क्या? कृष्ण कह रहे तू चिंता क्यों करता है यार, तू ये सारे चीजों से मन को हटा, मुझ में लगा, बाकी मैं देख लूंगा, जब जरूरत है तब दूंगा बराबर। अगर कृष्ण नहीं दे रहे तो समझ लेना चाहिए कि ये समय मेरे लिए उचित नहीं है चीज प्राप्त करने का। इतना भरोसा होना चाहिए, उसको कहते हैं निर्योग क्षेम, प्राप्ति तथा संरक्षण के विचार से मुक्त, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और उस समय क्या करना है, आत्मवान, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, इसको कहते हैं स्वरूप में स्थित होना, ये विचार में स्थित होना। ये जब करेंगे ना, परमात्मा परायण होना, आत्मावान माने क्या, भगवान के विषय में चिंतन करते रहना कि मेरा ध्येय ये ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं, ये तो ऐसे ही बाय प्रोडक्ट करके मिल जाएगा। सुदामा ने कौन मेहनत की थी? सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन क्या किया होगा? युद्ध लड़ने गए थे क्या? एक जगह बैठ के चिंतन कर रहे थे कृष्ण का, सोच रहे थे कृष्ण का। कृष्ण खुद आकर लेकर चलेगा उनको। क्या किया सुदामा ने? खाली बैठ कर कृष्ण के नाम का जप करता था। ऐसा वैभव प्राप्त हो, आप कहेंगे तो तब की बात है, आज भी हो रहा है। हम एक माता जी को जानते हैं मुंबई से, वो मंदिर में जब पहली बार आई तो उनको कहा कि आप जप कीजिए, बोले जप करने से क्या फायदा होता? तो वो भक्त ने बोले कि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। बोले क्या बात कर, तो वो माता जी को करोड़पति बनना था। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 16 माला जप करते। बोले आप चालू कर, चालू कर दिया उसने। 6 महीना हो गया, कुछ नहीं मिला। तो वो अब ये यहाँ पर खुद कृष्ण बोले निर्योग, तो बोले नहीं मिला, 6 महीना हो गया। बोले चिंता मत करो, आप जब बढ़ा दो। बोले कितना करो? 25 25। 8 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। माता जी बोले कुछ नहीं हुआ। बोले 32 करो, 32 चालू कर। 1 साल हो गया, 32, कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब कितना बढ़ाएंगे भैया आगे? तो वो बोला कि नहीं, आप जब आपके हिसाब से चालू रखो। बराबर 1.5 साल हुआ। वो माता जी को किसी बिजनेस के माध्यम से एक बहुत अच्छा पोस्ट मिला, एक अच्छे व्यवसाय में वो स्थित हो गई, और आज की तारीख में वो माता जी करोड़पति है। करोड़पति है, ये वास्तविक स्थिति है, ये होता है। लेकिन उसका क्या था, विश्वास था कि कृष्ण करेंगे तो करेंगे। उसने क्या किया, बस जब करना है करना है। अर्थात जब इसके लिए नहीं करना है कि मुझे पैसा चाहिए, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वही ये यहाँ पर बताया जा रहा है, निर्योगक्षेम माने क्या, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो कृष्ण आपके लिए ऐसे भी करके देंगे। ठीक है। और फिर ये श्लोक हमने देखा था जहां पर बताया गया था, यावन अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानति।
तो यहाँ पर कह रहे कि शास्त्रों का प्रयोजन जो व्यक्ति जानता है, प्रयोजन माने क्या कि भाई अर्थ जो जानता है कि मुझे ये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत ये क्यों करने हैं? ये उसका अगर प्रयोजन जानता है तो उसने वास्तविक जो वेद है ना वो जाने हैं। और वेद क्या बताते हैं? भाई ये सब मुझे क्यों करने? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भी क्रिया करोगे ना तो वो कैसे है? यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे 10 छोटी-छोटी कुएँ हैं और एक बड़ा तालाब है। आप क्या प्रेफ़र करोगे? एक बड़े तालाब में आपके सारे काम हो जाएँगे। ये छोटे-छोटे कुएँ, यहाँ पर कपड़ा धोना है, वहाँ पर बर्तन धोना है, यहाँ पर नहाना है, यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें। लेकिन एक तालाब में आपके सारे काम हो जाएँ। तो कृष्ण भक्ति अगर करेंगे तो सारे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, वैकल्य सबका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, भाई तू भक्ति कर, भक्ति के प्रयोजन को समझ ले, शास्त्र के प्रयोजन को समझ ले। ब्रह्मणस्य विजानतः, विजानत माने क्या? पूर्ण ज्ञानी है वो व्यक्ति जो शास्त्रों के प्रयोजन को जानता है। कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है? कृष्ण की भक्ति में लग जाओ तो अपने आप बाकी सारी चीजें पूरी हो जाएगी। ये यहाँ पर इस 46 श्लोक में बताया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर तो सब निष्काम की बात है। आप हम याद याद रखिए ना, 4 श्लोक के बाद जो है 45 से लेकर आगे के श्लोक में अभी निष्काम भाव के विषय में चर्चा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है ना भाई, इच्छा करनी नहीं है, कृष्ण के चिंतन में लगना है तो कृष्ण स्वयं ही सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इच्छा का त्याग हमें खुद से करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं जाए। क्योंकि एक इच्छा पूरी कर देंगे, आप बोलेंगे दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, तो इसमें तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो कृष्ण तो इतने बेवकूफ नहीं कि आपको बार-बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करेंगे, नहीं करेंगे वो। हाँ? तो इच्छा जो है हमें खुद से भी त्याग करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण आता है देवयानी और ययाति महाराज का, पिछली बार बताया था। ययाति महाराज की इतनी सुख उपभोग करने की इच्छा थी, कि उन्होंने अपने बेटे का यौवन ले लिया। बाद में क्या बोला, अरे रे रे! ये तो इच्छा पूरी ही नहीं हुई मेरी, इतने लाखों साल, हज़ारों साल करने के बाद भी नहीं, इच्छा पूरी, क्या फ़ायदा हुआ? तो खुद होके पति-पत्नी ने भोग करने की इच्छा को छोड़ दिया, तब जाकर उनका मन अपने आप शांत हो। तो यही चीज़ ये 47 श्लोक में बता रहे हैं कि भाई समता बुद्धि अगर प्राप्त करनी है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो कैसी मानसिकता होनी चाहिए फिर उस व्यक्ति की? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। कई सारी चीजें हैं। कर्मण्य एव अधिकार, दो चीजें है तुम्हारे लिए। क्या है? किस चीज का अधिकार है और किस चीज का अधिकार नहीं। कर्मण्य एव अधिकार, तुमको सिर्फ कर्म करते रहने का अधिकार है। हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? हमारा एरिया ऑफ सैंक्शन क्या है? स्टूडेंट है तो भाई तुम्हारा काम क्या है? बस पढ़ाई कर, रिजल्ट की तरफ देखना तुम्हारा काम। प्रोफेशनल लाइफ में है, तुम प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते रहो, डेवलप करते रहो। जो होना है वो होगा और उस समय पर बराबर होगा। कृष्ण कह रहे हैं तुम खुद में टाइम इन्वेस्ट करो, खुद के डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, भक्ति में आने के बाद भी यही गलती करते हैं। स्वयं के विकास में ध्यान ही नहीं देते। मेरी क्या ज़रूरत है? उम्र के साथ ज़रूरतें बढ़ती है। जैसे-जैसे आगे व्यक्ति अलग-अलग संबंधों को जोड़ता है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं। खुद की ज़रूरतों की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को समझने की तरफ ध्यान दीजिए। ये हमारा डोमेन है। जब ये समझेंगे तो फिर कृष्ण को बोल सकते हैं कि कृष्ण मुझे ये ज़रूरत लग रही है, इसके लिए मैं क्या करूँ? कृष्ण अगर कर्म करने का अधिकार है आपके पास, माँ फलेषु कदा, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, माँ कर्म फल हेतु, खुद को कर्म फल का हेतु माने, मैंने पढ़ाई की है तो मुझे 90% आने चाहिए, ये सोच ही गलत है कृष्ण की। क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए, मतलब मैं करता हूँ, तो कृष्ण कहते हैं नहीं होता है वैसे। कर्म के फल का तुम हेतु नहीं हो। माते स- अस माते संगोस्त अकर्मणि। और फिर अगर कोई बोलता है कि ये क्या फायदा है इतना पढ़ाई करके कोई रिजल्ट नहीं आता, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, वो भी नहीं चलेगा। कर्म छोड़ना आपको अलाउड नहीं है।
अश्वमेध गोवालंबम संन्यासम पैलपत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंचविवर्य। तो कलयुग में कर्म संन्यास भी मना है और यही पर ये बताया जा रहा है माते असंगोस्तो अकर्मणि, कि मैं कर्म ही करना बंद कर दूंगा, ये पाप का कार्य बन जाता है। हमारे डोमेन पर हमको फोकस करना है। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं अच्छी तरीके से तैयारी करके जाऊंगा, निश्चित रूप से कुछ अच्छा आएगा। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये मेरे लिए सैंक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है जीवन में? फलेशु, फल से इतनी आसक्ति हो जाती है और जब फल नहीं मिलता है, रिलेशनशिप में भी आजकल लड़के लड़कियां, मैंने उससे इतना प्रेम किया, उसने मुझे बीच में छोड़ दिया। ठीक है ना, प्रेम करना तुम्हारे हाथ में, तो उसका प्रेम प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में है क्या? मैंने मेरे बेटे के लिए, जैसे ये लड़की का मैंने बताया, मैंने मेरे बेटे के लिए इतना किया, वो 10 बार सुना रही है, मेरे सामने सुना रही है। बोला ठीक है, कितनी बार और सुनाओगी? उसने ऑलरेडी 1000 बार सुन लिया है, वो सुनने के मूड में नहीं। सुना के क्या करोगे आप? आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? समझाने तक। समझा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए बच्चों को, घूम घाम के मार खा के आप ही के पास आए। हमको पता होना चाहिए। लेकिन इतनी आसक्ति हो जाती, इतनी आसक्ति, पलेशु, मैंने इतना जान लगा, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है किया, करने से पहले आपको सोचना चाहिए था किस चीज से आप आ सकते हो। आपका डोमेन ही नहीं है वो, वहां फलेशु कर। तो यहाँ पर किस मानसिकता से आपको करना है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमें फोकस क्या करना है? हमारे कर्मों को बहुत अच्छी तरह से करना, ये हमारा फोकस होना चाहिए। फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम हमको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 48 श्लोक में योग की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समता बुद्धि को ही योग, योग का परिभाषा अगर आपको कोई पूछे तो क्या कहना चाहिए? समत्वम योग उच्यते। समता भाव हर क्रिया में जहां पर होता है वही योग बन जाता है। समता का मतलब ही योग है। समता, भाव में कोई क्रिया करता है तो वो क्रिया करना ही उसके लिए योग बन जाता है। यानी हर स्थिति में जो व्यक्ति समतोल रहकर क्रिया करता है वही योग है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हाथ पर खुजली होती है ना, खुजली होती है तो कितना मजा आता है, और थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ फिर थोड़ी देर, थोड़ी और ज्यादा, थोड़ा और थोड़ा, लेकिन वो खुजलाते 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 इतना लाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है। क्या होता है बाद में? वो खुजली के कारण पीड़ा होती है, पहले तो सुख आता है, लेकिन बाद में इतनी पीड़ा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर समता नहीं। जब मुझे पीड़ा है ना, वो पीड़ा को कुछ समय के लिए मुझे सहन करना पड़ता है, वो भी मेरी समता बन जाती है, वो भी मेरा योग बन जाता है। परिभाषा समझिए, डेफिनेशन है हर चीज का। क्योंकि उस समय में अगर समता में नहीं रहूंगा तो वही क्रिया मेरे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है, मेरे शोक का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। और यही अर्जुन के साथ हुआ। इतनी आसक्ति उसको अपने कुरु भाइयों में थी कि वही आसक्ति उसको अभी इस स्तर पर लेकर आ रही। तो समता का ही नाम योग है। किसी भी क्रिया में समभाव से क्रिया करना, इसका नाम योग है। वरना वो रोग बन जाएगा। जैसे मैंने खुजली का उदाहरण दिया, अगर उसमें समता नहीं है तो वही क्रिया फिर आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, समता ही योग कहलाता है। किसी भी क्रिया में समबुद्धि रखकर जो क्रिया अनासक्त बुद्धि से की जाती है वही योग बन जाता है। और यहाँ पर जो मैंने अभी 42, 43, 44 में जो कृष्ण ने कहा कि भाई अभी सकाम, 42, 43, 44 में सकाम बताया गया, 45, 46, 47, 48 में निष्काम बताया गया, निष्काम की मानसिकता बताई गई। अब यहाँ पर कृष्ण कंक्लूजन दे रहे हैं कि भाई सकाम और निष्काम में मेरे अनुसार अच्छा क्या है? दूरेन ही यवरम कर्म। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, कर्म को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं सकाम कर्म। तो क्या कर रहे हैं? दूरेन, दूरेन माने दूर रखो यार, तुम सकाम बुद्धि से दूर रखो, वरना इतनी पीड़ा होगी, इतना पीड़ा होगी, वो खुजली की तरह खून आने लग जाएगा। तो फिर मैं करूँ क्या? बुद्धि योगम धनंजय, तुम निष्काम कर्म करो, ये इसी से तुम सुखी हो जाओगे।
बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपण फल हेतव। जो फल से आसक्त होता है वो व्यक्ति कैसा है? बड़ा पतित है, ऑलरेडी पतित कहते हैं कृष्ण उसको, क्या कहते हैं? कृपण। क्या ट्रांसलेट किया गया है? दीन। कृपण फल हेतव, जो फल की इच्छा रखता है वो निश्चित इतना दुख पाएगा जीवन में, क्योंकि फल कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिला तो खुश हो जाएगा, नहीं मिला तो बहुत मायूस हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं दूरे न यह वरम कर्म, मेरे अनुसार तुमने सकाम बुद्धि से खुद को दूर रखना चाहिए अर्जुन। नहीं रखोगे तो बड़े दुख में फंस जाओगे। तो फिर मैं करूँ क्या? बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युञ्जस्व योग कर्म सुकौशलम। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बुद्धि योग का आश्रय लो। बुद्धि योग माने क्या? निष्काम कर्म का आश्रय लो। उससे क्या होगा? सुकृत दुष्कृते, उभय माने दोनों, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य से तुम ऊपर उठ जाओगे। माने पाप और पुण्य का तुम्हें फल नहीं प्राप्त होगा तो तुम मुक्ति के मार्ग पर चले जाओगे, यहाँ से बाहर निकलने के मार्ग पर चले जाओगे। और ऐसी मानसिकता में काम करोगे। योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम माने प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर ट्रांसलेशन करते हैं इसका। मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। कौन? भगवत परायण व्यक्ति। इसके लिए भक्ति योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि यही कर्म में कुशलता है। अब कोई कहेंगे कर्म में कुशलता, तो अगर चोर है तो वो अच्छी चोरी करेगा तो वो उसकी कर्म में कुशलता है क्या? नहीं, वो उसके पाप कार्य का प्रतीक हो जाएगा चोरी करना। वो कुशलता से चोरी कर्म कर्म सु योग कर्म सुकौशल माने कुशलता से कर्म करना ही योग है क्या? नहीं, फिर तो चोर तो बड़ा योगी बन जाएगा। तो फिर क्या है? कर्म में योग कुशलता है। और योग की परिभाषा हमने पहले ही देख ली है। वो क्या थी? समता। कर्म समता बुद्धि से करना योग है। अटैचमेंट भी नहीं, डिटैचमेंट। ड्यूटी है करके करना। यही कुशलता है। तो यहाँ पर योग कर्म सुकौशल माने क्या? कर्म में कुश योग ही कुशलता है, माने समता ही योग है। फिर से वही चीज को रिपीट कर रहे हैं अलग तरीके से। ठीक है? यहाँ पर ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग है ना। वैसे तो फिर चोर तो बड़ा योगी बन जाएगा। नहीं, तो कर्म करते समय योग क्या है? समता बुद्धि से कोई भी क्रिया की जाती है, उस समता बुद्धि को ही कुशलता कहा गया है, उसी को योग कहा गया है। और आखिरी श्लोक में वो यहाँ पर बताएंगे, जो हमारे ये सेक्शन का लास्ट श्लोक है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम जन्म बंध विनिर्मुक्तम पदम गच्छन्त्या नाम। अगर कोई समता बुद्धि में क्रिया करता है तो वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इतना जबरदस्त इफेक्ट कृष्ण भक्ति में लगने से होता है या समता बुद्धि में लगने से होता है। और ये श्लोक में बताते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतम्। जब वो समता बुद्धि में आ जाएगा, भक्ति में लग जाएगा, जो भी सुनना बाकी और सुनने जैसा है उससे वो परे चला जाता है। वैराग्य प्राप्त, यहाँ पर प्रभु जी वैराग्य को प्राप्त होता है, क्योंकि सब कुछ समझ गया, अभी सुनने के लिए बचा क्या? तो अपने आप वो इन सारी चीजों से परे चले जाता है। ठीक है? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्त्यास्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो अब ये जो चार वेद है इनकी जो अलंकारमयी भाषा है उससे वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, समता में स्थित हो चुकी है। तो उस पर बाह्य किसी चीज का असर नहीं होगा। तो यहाँ पर सकाम के बारे में चर्चा हुई, निष्काम के बारे में चर्चा हुई, सकाम निष्काम में कौन सा बेस्ट है उसके विषय में चर्चा हुई, और थोड़े से लक्षण बताए गए कृष्ण ने कि जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ चुका है उसके क्या लक्षण है। लेकिन अभी जो 54 से 72 का जो सेक्शन है उसमें कृष्ण अर्जुन पूछेंगे कि नहीं ये नहीं समझा, उसको और डिटेल में बताओ। तो लक्षणों के साथ कौन सा व्यक्ति भक्ति में कितनी प्रगति कर रहा है ये कैसे समझेंगे, वो अगले सेक्शन में आएगा जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ठीक है? तो वो हम अगले सिटिंग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम